यह प्रधानमंत्री मोदी का उनके जीवन का पहला ऐसा चुनाव है जब वो अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए। पहली बार ऐसा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विधानसभा के 3 चुनाव लड़े और हर चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। इसी तरह वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण बहुमत के लिए एनडीए के सहयोगी दलों पर अब निर्भर रहकर ही सरकार चलानी पड़ेगी। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड यह है कि दुनिया में आज तक किसी भी नेता को चुनाव में इतने वोट कभी नहीं मिले दुनिया के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री मोदी को मिले हैं। यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और देखिए, वर्ष 2002 के गुजरात विधानसभा में उन्हें 1 करोड़ 2 लाख वोट मिले थे। फिर 2007 में 1 करोड़ 73 लाख वोट मिले। 2012 में उनकी सरकार को 1 करोड़ 31 लाख वोट मिले। फिर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17 करोड़ 17 लाख वोट उन्होंने दिलवाए। 2019 में 22 करोड़ 83 लाख वोट मिले और इस बार रात 9 बजे तक जब मैं आपको यह खबर दे रहा हूं तब तक बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 23 करोड़ 43 लाख वोट मिल चुके हैं। और जब आप इन सारे वोटों को अगर गिन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को आज तक हमारे देश में 66 करोड़ 84 लाख वोट मिल चुके हैं। और इतने वोट दुनिया में कभी भी किसी भी देश में किसी भी युग में कभी भी किसी भी नेता को नहीं मिले। और ये एक विश्व रिकॉर्ड है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बना दिया है। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चा हो रही है और इस यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश भी है और आज यूपी का एक और मतलब भी है और वो है उलटफेर। आज यूपी का मतलब बदल गया है। यूपी है उलटफेर। पिछली बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें जीती। इस बार बीजेपी सिर्फ 32 सीटें जीत पाई और उसे पूरे 30 सीटों का नुकसान हुआ। असल में ये 30 सीट अगर बीजेपी ने न हारी होती तो बीजेपी खुद ही बहुमत के पास पहुंच जाती, बहुमत ले लेती बीजेपी अपने दम पर। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस बार नुकसान करा दिया और यह नहीं होता तो बीजेपी 272 सीटों तक पहुंच जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश के उलटफेर ने यह सारी की सारी कहानी पलट दी और बीजेपी भी हैरान है और पूरा देश भी हैरान है कि आखिर यह हुआ क्या। जो अखिलेश यादव आज तक समाजवादी पार्टी के लिए एक भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, ना तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता हासिल की और ना ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में कोई शानदार कभी प्रदर्शन किया, लेकिन आज उन्होंने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, जिसके लिए आज अखिलेश यादव की लगातार निरंतर मेहनत की तारीफ होनी चाहिए, उनके लीडरशिप स्किल्स की तारीफ करनी चाहिए। और आज आप कह सकते हैं कि आज जो नतीजे आए हैं, अखिलेश यादव आज के नायक हैं, वो भी आज के हीरो हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से ये मुकाम आज हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 80 में से 44 सीटें मिली हैं, जिनमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने 38 सीटें जीती और कांग्रेस ने भी देखिए इस बार 6 सीटें जीत ली हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 32 सीटें मिली हैं। यानी इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पीट दिया है। बीजेपी इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश में ही हार गई। सबसे बड़ी बात यह कि जिस पूर्वांचल के गोरखपुर क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ आते हैं और जिस पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनाव लड़ा, वहां बीजेपी 34 में से सिर्फ 12 सीटों पर जीत पाई और बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत गया। और इनमें फैजाबाद की भी सीट है, जहां अयोध्या में इसी साल 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर भी बीजेपी को हरा दिया। सोचिए, बीजेपी की सरकार ने अयोध्या को दुनिया में इतना बड़ा डेस्टिनेशन बना दिया, भव्य राम मंदिर बना दिया, अयोध्या में एक शानदार एयरपोर्ट बना दिया, शानदार रेलवे स्टेशन बना दिया, इतना जबरदस्त विकास हुआ है, इतने होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, हाईवेज, सब कुछ बन गया। अयोध्या एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया। और राम मंदिर का मुद्दा ना तो पूर्वांचल में चला और ना ही उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में इसका कोई असर हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 में से 13, मध्य उत्तर प्रदेश की 15 में से 6
और बुंदेलखंड की 4 में से सिर्फ 1 सीट पर आज बीजेपी चुनाव जीत पाई। और इन नतीजों से स्पष्ट है कि चुनाव में जब उत्तर प्रदेश के लोग वोट डालने के लिए गए तो उनके लिए राम मंदिर का मुद्दा नहीं था, बल्कि जाति बड़ा मुद्दा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि उसे पिछड़े, दलित और अगड़ी जातियों के वोट कम मिले हैं।